दिल्ली में महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी की घटना होती है और ये आंकड़े रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के मुताबिक दिल्ली अभी भी रेप कैपिटल बनी हुई है और दिल्ली पुलिस अपना काम सही से नहीं करती। इसलिए केंद्र और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है और पुलिस को सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, दिल्ली अभी भी रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और स्थिति ये है कि छोटी छोटी बच्चियों का दिल्ली में रेप हो रहा है। 1 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, 2 साल की बच्ची का रेप हो रहा है और शर्म की बात यह है कि अभी एक 13 साल की बच्ची का रेप हुआ है। वो एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं उससे अभी मिलने जा रही हूँ। रोज बच्चियों के रेप हो रहे हैं और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दिल्ली में एक हाई लेवल कमेटी जल्द से जल्द नहीं बन जाती है। मेरी अपील है केंद्र सरकार से जल्द एक हाई लेवल कमेटी प्लीज बनाए। दिल्ली की बच्चियां आपकी बच्चियां हैं, दिल्ली की बच्चियों को आप प्रोटेक्ट कीजिए। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डीसीडब्ल्यू चेयरमैन स्वाति मालीवाल और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शिरकत की। शीला दीक्षित ने भी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि समय आ गया है जब समाज को महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आज हर क्षेत्र में महिला टॉप कर रही है। सरकार एक लॉ बना सकती है, पुलिस का दे सकती, इंतजाम कर सकती है, इस तरह से कि पनिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जिस पर लोग खौफ के मारे ना करें। लेकिन सोसाइटी को करना है ना। सोसाइटी क्यों है हमारी ऐसी, जो ऐसी हो गई है कि अब इतने सारे रेप्स होने लग गए, डोमेस्टिक वायलेंस होने लग गया है। क्यों हो रहा है ये? तो माय पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट शुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मोर इम्पोर्टेंटली सोसाइटी मस्ट हैव अ लुक एट इट। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजधानी दिल्ली में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध में इजाफा हो रहा है, लेकिन दिक्कत सिस्टम में है, जिसके चलते अपराधी अपराध करके भी बच निकलते हैं। इसलिए कानून में बदलाव करना बेहद जरूरी है ताकि अपराधी को कठोर सजा मिले और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। टोटल न्यूज के लिए जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। 14 जनवरी 2004 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास दानिश महिला से गैंगरेप मामले में गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए। वहीं कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 30 हजारी कोर्ट इस मामले पर 6 जून को अपना फैसला सुनाएगा। राजधानी दिल्ली में दानिश महिला से गैंगरेप के मामले में 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि पीड़ित महिला और चश्मदीद के गवाहों के बयान के बाद साफ हो जाता है कि पीड़ित महिला के साथ गैंगरेप किया गया। हालांकि कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश गवाहों के बयान को दर्ज करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि 14 जनवरी 2014 को महिला ने अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए आरोपियों से रास्ता पूछा था और आरोपी रास्ता बताने के नाम पर महिला को सुनसान जगह पर ले गए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। सरकारी वकील ने दलील दी कि आरोपी महिला को एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया जो अपहरण के समान है और ये उनके गलत इरादों को दर्शाता है। इसके बाद उन लोगों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, सामान लूटा गया और फिर उन्हें धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के तहत किडनैपिंग, सामूहिक दुष्कर्म, अवैध कैद, आपराधिक साजिश, डकैती, चुराई गई संपत्ति के प्रावधान बनते हैं और उन्हें इन सब अपराधों में दोषी ठहराया जाना चाहिए। अभियोजक ने अपनी दलीलें पूरी करते हुए कहा कि फॉरेंसिक सबूत, चश्मदीदों के बयान और उनसे की गई बरामदगी भी उनके अपराध को साबित करता है। कुल 9 आरोपी थे, जिसमें 3 किशोर हैं और किशोरों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला चल रहा है। सुशील पांडे, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाने का राग अलापने वाली दिल्ली सरकार के डीडीयू अस्पताल में डॉक्टर्स की भर्ती में पैसे का खुला खेल चल रहा है। कमीशनखोरी की इस करतूत का भंडाफोड़ इसी अस्पताल के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने ऑडियो स्टिंग के जरिए किया। स्टिंग करने वाले डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि नवंबर 2015 में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की बहाली हो रही थी, तब उनसे 1 महीने की सैलरी बतौर घूस मांगी गई। तब से शुरू हुआ यह खेल अब तक चल रहा है। दिल्ली सरकार के डीडीयू अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर का। घूस लेकर डीडीयू अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती का खेल बेशक काफी पहले से चल रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन का यह कारनामा तब सामने आया जब एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर वरुणेश अपनी नियुक्ति को लेकर पिछले साल
नवंबर महीने में काफी परेशान रहा। डॉक्टर वरुणेश को कभी डीएमसी सर्टिफिकेट तो कभी पैसे को लेकर परेशान किया जाने लगा। तंग आकर डॉक्टर वरुणेश ने भ्रष्टाचार के इस खेल की पोल खोलने की ठानी और एक ऑडियो स्टिंग कर डाला। इससे पहले डॉक्टर वरुणेश ने इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का सपना दिखाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी की थी। ऑडियो स्टिंग के डर और दिल्ली सरकार की ओर से फोन किए जाने के बाद अस्पताल के अधिकारियों ने डॉक्टर वरुणेश को डीडीयू अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के तौर पर बहाल तो कर दिया, लेकिन एक बार फिर फरवरी 2016 में डॉक्टर वरुणेश की सैलरी को लेकर मानसिक तौर पर परेशान किया जाने लगा। डॉक्टर वरुणेश ने दिल्ली सरकार और अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि उसकी भर्ती के लिए जो खुलेआम पैसे मांगे जा रहे थे, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अब भी डीडीयू अस्पताल में भ्रष्टाचार का खेल बदस्तूर जारी है। पैसे के दम पर डॉक्टरों को अस्पताल में बहाल किया जा रहा है। डॉक्टर वरुणेश के आरोपों के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस केजरीवाल सरकार ने एक ऑडियो क्लिप के बूते अपने ही मंत्री को हटा दिया था, तो दूसरी तरफ डीडीयू अस्पताल में पैसे लेकर डॉक्टरों की बहाली के इस मामले में दिल्ली सरकार कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। आइए आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली सरकार के डीडीयू अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती में खुलेआम किस तरह से पैसे मांगे गए। इस मामले में डॉक्टर वरुणेश, उनके दोस्त सतीश और डीडीयू के रिक्रूटमेंट सेल के कर्मचारी राम सिंह मीणा के बीच बातचीत हुई। एक ऑडियो स्टिंग सामने आया। इस ऑडियो स्टिंग को जरा ध्यान से सुनिए, जिसमें राम सिंह मीणा साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें लोगों ने मोटा खाया है। हालांकि इस ऑडियो स्टिंग की पुष्टि नहीं करता टोटल न्यूज। रोल नंबर कितना आपका? 57 और रैंक कितनी आई है अभी? 37। जब भी 1-2 नंबर से बदले बढ़िया है। आप कहीं पे चलना बढ़िया वो तो खैर सही है। 1-2 नंबर से तो चलो रैंक तो में तो आ ही गए। 1-2 नंबर और 2 साल तो मैं सोचा था दोनों ज्वाइन कर रहे हो भाई आप। ठीक है महाराज, अब चलिए हम दोनों हम नहीं कर रहे थे। अभी एट द टाइम कुछ पता नहीं चलेगा आपको। एट द टाइम ना हम आपसे कह सकते ना हम हमसे कह सकते। ठीक है, एट द टाइम फोन करेंगे। 1-2 दिन का समय वहाँ रूम ले रखा है क्या अपना? वहाँ रूम है, फ्रेंड के रूम पर रह रहे हो या रुके हुए हो? रुके हैं। दिलवा दीजिए। बना रहे हैं इन्होंने, मोटा खा रखा है और लोगों ने। जो वेटिंग वाले हैं ना, कितने लोग हैं वेटिंग में? जो वेटिंग में अलग है, जो रिलैक्स वाले हैं ना, रिलैक्स से मोटा मोटा ले रखा है सब। इसके चक्कर में घूम रहे हैं। पोस्ट है कर देते हैं इस ऑडियो स्टिंग में आपने सुना कि कैसे अस्पताल का कर्मचारी पोस्टिंग में मोटा खेल होने की बात कर रहा है। अब सुने किस तरह से वो खुद ज्वाइनिंग कराने की सेवा के बदले में 1 महीने की सैलरी की मांग कर रहा है। हालांकि टोटल न्यूज इस ऑडियो स्टिंग की पुष्टि नहीं करता। हेलो, कहाँ लगा रहे भाई गेट पे? कमीशनखोरी के कारोबार का खुलासा करने वाले डॉक्टर वरुणेश से टोटल न्यूज ने बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वरुणेश से बातचीत की हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी सरकार के डीडीयू हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। ये मामला रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती में किया गया है। इस दौरान जब ये भर्ती का मामला आया था, उस समय रेजिडेंट डॉक्टरों से पैसे की मांग की गई थी और इसका पीड़ित हमारे साथ खुद हैं, जिनका नाम है वरुणेश दुबे, जिनसे बात करेंगे। वरुणेश, आखिरकार जब आपके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, तो आपसे क्या बात की गई थी? जी, हमारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में उन्होंने सीधे सीधे इनडायरेक्ट वे में कहा था कि मतलब
कि 1 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी और हर कोई देता है, और मैंने उससे इनकार किया। मेरे पास उन सभी लोगों की रिकॉर्डिंग है, उन सारे साक्ष्य हैं, और उसके साथ उसे लेके मैं हेल्थ मिनिस्ट्री तक गया, हर जगह एक चीज बताएंगे कि कौन कौन से लोग शामिल थे और क्या क्या बात की गई थी आपके साथ? जी, मोस्टली यहाँ पे जो छोटे स्तर के कर्मचारी होते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट जेआर सेल को ऑपरेट करते हैं, उन लोगों ने खुल के आके हमसे मांग की, और मेरे मना करने पे उसका असर मुझे दिखा मेरी भर्ती से लेके हर चीज़ पे, जिससे मुझे पता चल गया ये पूरा चैनल। सीधे तौर पे आप बताएंगे कौन कौन लोग थे, क्या नाम था उनका और क्या मांग की गई थी? जी, मुझसे राम सिंह मीना ने 1 महीने की सैलरी मांगी थी, और उसके बाद तब से वो इनकार करने पे, मेरे रिकॉर्डिंग करने के बाद जब आरडीए ने मेरी ज्वाइनिंग करवाई, उसके बाद से दीपक वर्मा, डॉक्टर दीपक वर्मा डीएमएस और संजय दत्ता एलडीएस जो हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत मेंटली फ्रस्ट्रेट किया है। मेरी सैलरी रोकी गई 3 महीने की, उसके रिगार्डिंग मैंने मेल भी भेजे चीफ मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को। आप खिलाफ कार्रवाई नहीं उसके हुई? खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। उसमें भी उन्होंने, कमेटी वालों का ये कहना था, कुछ मेंबर्स का, कि आप क्या दीपक वर्मा ने खुद खुल के आके आपसे पैसे मांगे? मैंने कहा नहीं, उन्होंने खुल के तो नहीं मांगे, पर उन्होंने जिस तरह से मुझे मेंटली फ्रस्ट्रेट किया, हैरेस किया है, उससे तो साफ तौर पे ये पता चलता है कि उन्हीं की डिमांड थी पैसे की। और यहाँ पे ये 6 महीने काम करने के बाद मुझे पता चला कि डीडीयू का एक रूल है शायद, कि जेआरएसआर में आपको भर्ती लेनी है तो आपको पैसे देने हैं, नहीं तो आपकी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल कहते हैं कि कोई भी क्लिपिंग हो आप हमें दें और हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। उन्होंने एक मंत्री के खिलाफ लगातार हर एक भाषण में बोलते भी हैं कि हमने एक्शन लिया, लेकिन आप लोग के खिलाफ जो एक रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती में खुले आम पैसे की डिमांड की जा रही है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? जी, मैं रिकॉर्डिंग लेके गया। पहले मैं वहाँ गया हेल्थ मिनिस्टर में, वहाँ पे मुझे डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी हेल्थ मिनिस्टर जी नहीं मिले, पर वहाँ पे डॉक्टर राघवेंद्र से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन्हें पूरा अपना इशू बताया, उन्होंने कहा ज्वाइनिंग हो जाएगी, पर जब मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने तुरंत डीएमएस को फ़ोन करके उसे डांट लगाई, और उसके बाद शायद। लेकिन उन तो धन्यवाद। ये हैं वरुणेश दुबे, जो खुद पीड़ित हैं, और इनसे पैसे की मांग की गई थी। इन्हें कहा गया था कि आपको जेआरशिप में अगर बहाल होना हो तो आपको 1 महीने की सेवा देनी है। इस तरह से कई डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कैसी दोहरी नीति है आम आदमी पार्टी की सरकार की, केजरीवाल की सरकार की, कि वो अपने मंत्री को कहते हैं, उनके ऑडियो टेप सुनते हैं, उनके लिए वक्त होता है और उन्हें हटा देते हैं और सीबीआई को सौंपते हैं, लेकिन जब उनके अस्पताल में इस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, ऑडियो टेप की शिकायत की जाती है, लेकिन 6 महीने बीतने को है, अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है। कैमरा कपिल बेदी के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।